अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार भी बन गई और ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने यहाँ पर शपथ ली एक भव्य समारोह में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक आलीशान कार्यक्रम मुंबई के आज़ाद मैदान में संपन्न हुआ। लेकिन ऐसे में एक चर्चा महाराष्ट्र में ये चल रही है और कई इस पर डिबेट्स हो रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव के पहले यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की काफ़ी लहर थी और महाविकास आघाड़ी के कई सांसद भी चुनकर आए थे। और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को हार का सामना देखना पड़ा और महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के टोटल मिलाकर सिर्फ 45 विधायक चुनकर आए हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सबसे ज़्यादा 20 विधायक चुनकर आए हैं और कांग्रेस के 15 और शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 10 ही विधायक चुनकर आए हैं। और ऐसा क्या हो गया है कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को वो कामयाबी नहीं मिली और विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और अन्य दल को उतनी सीटें यहाँ पर नहीं मिली, जबकि सर्वे ये बता रहे हैं कि महायुति और महाविकास आघाड़ी ये बराबर तौर पर चल रहे थे और महाविकास आघाड़ी के नेताओं को काफ़ी उम्मीदें थी महाराष्ट्र की जनता से। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद जब नतीजे सामने आए तो महायुति को एक बम्पर कामयाबी यहाँ पर मिली और लगभग भाजपा को 132 सीटों पर यहाँ पर कामयाबी मिली और अन्य दल जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की ऐसा कुल मिलाकर 250 सीटों पर महायुति को यहाँ पर कामयाबी हासिल हुई और अपक्ष 5 विधायकों ने भी उनको समर्थन दिया है और एक वन साइडेड यहाँ पर महायुति को कामयाबी मिली। लेकिन महाविकास आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा और उतनी सीटें उनकी चुनकर नहीं आई और वो सत्ता तक नहीं पहुँच पाए। और ऐसे में एक विश्लेषण यहाँ पर सामने आ रहा है कि कुछ नेतागण ईवीएम पर यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं और ईवीएम से चुनाव आने वाले चुनाव ईवीएम से ना लेने की भी मांग कर रहे हैं और जगह जगह ईवीएम को लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन महायुति और भाजपा के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है और जब हम जीतते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ दिखाई देती है और ऐसे में ईवीएम पर पूरे देश में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठाया जा रहा है और क्या आने वाले चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे इसकी भी चर्चा यहाँ पर हो रही है और ईवीएम के खिलाफ जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे के बाद कई जगह यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ होने की भी बात विरोधी पक्ष के नेताओं द्वारा और जो चुनाव लड़े हैं विरोधी पक्ष के उम्मीदवारों ने वो भी उन पर क्लेम कर रहे हैं। और ऐसे में देखने लायक होगा कि आने वाले चुनाव क्या ईवीएम के बगैर होते हैं और बैलेट पेपर होते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी को उतनी बड़ी कामयाबी यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं मिली जितना उनके नेताओं द्वारा ये उम्मीद जताई जा रही थी। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।